इन्फिनिटी इनसाइट्स टीवी में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस नश्वर संसार को छोड़ने के बाद आपकी आत्मा का क्या होता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने समय की शुरुआत से ही इंसानों को भ्रमित और हैरान किया है। मृत्यु के बाद के जीवन, आत्मा की यात्रा और ब्रह्मांड में हमारे उद्देश्य से जुड़े रहस्य ऐसे हैं जिनसे हम अक्सर इस चैनल पर जूझते हैं। इन गहन गूढ़ विषयों की खोज में हम कई ग्रंथों, सिद्धांतों और दृष्टिकोणों से रूबरू होते हैं। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए एक वाकई उल्लेखनीय पुस्तक है जो अपने अनूठे दृष्टिकोण और गहन अंतर्दृष्टि के लिए जानी जाती है। यह आकर्षक पाठ है जर्नी ऑफ सोल्स, जिसे प्रतिष्ठित डॉ. माइकल न्यूटन ने लिखा है। एक हिप्नोथेरेपिस्ट के रूप में डॉ. न्यूटन आध्यात्मिक प्रतिगमन के क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं और भौतिक अस्तित्व के बाद आत्मा की यात्रा का एक ज्वलंत चित्र प्रस्तुत करते हैं। वह अपने थेरेपी सत्रों से किस्से साझा करते हैं और जीवन के बीच जीवन के सम्मोहक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मृत्यु के क्षण से लेकर आत्माओं के पुनर्मिलन और हमारे अगले जीवन को चुनने की प्रक्रिया तक न्यूटन उन विवरणों को उजागर करते हैं जो हमें आगे ले जाते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ अस्तित्व की गहन समझ प्रदान करता है, उन प्रश्नों पर प्रकाश डालता है जो हम सभी ने पूछे हैं। यह हमें भौतिक क्षेत्र से परे देखने, एक ऐसी दुनिया पर विचार करने की चुनौती देता है जहां जन्म और मृत्यु केवल संक्रमणकालीन चरण है। आज इन्फिनिटी इनसाइट्स टीवी पर हम डॉ. माइकल न्यूटन की एक उल्लेखनीय पुस्तक जर्नी ऑफ सोल्स की आकर्षक कथा में उतरेंगे, जो इन गहन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है। बने रहे। इस अन्वेषण के केंद्र में सम्मोहन प्रतिगमन की रहस्यमय प्रक्रिया है। यह विधि, जिसका व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है, फिर भी काफी हद तक गलत समझा गया है, छिपी हुई यादों के बंद दरवाजों की कुंजी के रूप में कार्य करती है। हमारा ध्यान इस क्षेत्र के अग्रणी डॉ. न्यूटन द्वारा लागू की गई तकनीकों पर है। उनका अनूठा दृष्टिकोण आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण के साथ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का एक आकर्षक मिश्रण है। सम्मोहन की प्रतिष्ठित और प्राचीन पद्धति का उपयोग करते हुए डॉ. न्यूटन मानव अवचेतन की डूबी हुई गहराई में उतरने में सक्षम हैं। कोमल मार्गदर्शन की उनकी विधि आश्वासन ने अनगिनत ग्राहकों को गहन विश्राम की स्थिति में यात्रा करने में सक्षम बनाया है। उनकी प्रक्रिया की सरलता इसके गहन प्रभाव को दर्शाती है। स्वर और गति के सावधानी पूर्वक अंशांकन के साथ वह मन के अंतरतम कोनों तक एक मार्ग खोलता है, पिछले जन्मों के रहस्यों को आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ उजागर करता है। यह इन गहन सम्मोहन अवस्थाओं के भीतर है कि वह न केवल उनके वर्तमान जीवन में छिपी यादों को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, बल्कि अवतारों के बीच आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा की निरंतर यात्रा के भीतर भी छिपी हुई है। कल्पना करें, यदि आप चाहें तो हमारे भौतिक अस्तित्व से परे एक क्षेत्र जहां आत्माएं जीवन चक्रों के बीच पीछे हटती हैं, रहस्य और आश्चर्य से घिरा एक क्षेत्र जो वास्तविकता की हमारी समझ से परे है। यह एक अमूर्त अवधारणा से कहीं अधिक है। यह हमारी चेतना की सीमा है, सांसों के बीच का अंतराल, विचारों के बीच का विराम। यह जीवन के बीच का जीवन है, एक ऐसा आकर्षक विषय जिसने शोधकर्ताओं और विद्वानों को समान रूप से आकर्षित किया है। उनमें से डॉ. न्यूटन एक प्रख्यात व्यक्ति हैं। इस विषय पर काम करने वाले एक अग्रणी व्यक्ति ने अस्तित्व के बारे में हमारे दृष्टिकोण को चुनौती दी है। उनका शोध केवल अकादमिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो समझ से परे को समझने की खोज है। न्यूटन का सुझाव है कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्माएं गहन आत्मनिरीक्षण में संलग्न होती हैं। वे अपने पिछले जीवन के ताने बाने को सुलझाते हैं, अनुभवों को फिर से जीते हैं, सीखे गए सबक और प्राप्त ज्ञान को उजागर करते हैं। वे आध्यात्मिक मार्गदर्शकों, प्रबुद्ध संस्थाओं के साथ मिलते हैं जो उनके आकाशीय नेविगेशन में सहायता करते हैं। न्यूटन के अनुसार ये मार्गदर्शक उनके अतीत की जटिलताओं को सुलझाने में मदद करते हैं और ऐसा करने में आगे का रास्ता रोशन करते हैं। उनके अनुसार यहीं इस अलौकिक क्षेत्र में आत्माएं अपने भावी अवतारों की योजना बनाती हैं, अपने अगले जीवन की रूपरेखा तैयार करती हैं, निर्णय लेती हैं कि वे कौन होंगे, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना होगा तथा उनका विकास कैसे होगा। यह उस अवधारणा के बीच का जीवन है जो डॉ. न्यूटन के शोध की रीढ़ है। आत्माएं अपने पिछले जन्मों की समीक्षा करती हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से मिलती हैं और यहाँ तक कि अपने भविष्य के अवतारों की योजना भी बनाती हैं। डॉ. न्यूटन के ग्राहकों द्वारा बताए गए ये आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा की यात्रा में महज पड़ाव नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक विकास के केंद्र हैं जो हमारी भौतिक दुनिया से परे हैं। ऊर्जा और ज्ञान से भरपूर ये स्थान मानव मन की समझ से परे हैं। वे एक ऐसे आयाम में मौजूद हैं जहां समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक अनूठा स्थान बनाते हैं जो आत्मा के लिए अभयारण्य का काम करता है। यहाँ आत्माएं अपने पिछले जन्मों से ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, अपने परीक्षणों और क्लेशों से ठीक हो सकती हैं और विकास की अपनी अनंत यात्रा जारी रख सकती है। वे न केवल अपने अस्तित्व के अनुभवों से सीखते हैं, बल्कि दूसरों के साझा अनुभवों से भी सीखते हैं। प्रत्येक आत्मा अपने सार में अद्वितीय है, अपने समूह के सामूहिक विकास में योगदान देती है। इन क्षेत्रों में आत्माएं प्रेम और क्रियाशीलता से भरी बातचीत में गहन आत्मनिरीक्षण में संलग्न होती है।
जो उन्हें अपने उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। वे आध्यात्मिक अभ्यासों में भाग लेते हैं जो समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं और साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत पथ को आगे बढ़ाते हैं। और इन गहन क्षेत्रों में आत्माएं अपने आत्मा समूहों के साथ फिर से जुड़ने पर आराम, मार्गदर्शन और अपनेपन की भावना पाती है। यहीं पर वे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो न केवल सौहार्द को बढ़ावा देती हैं, बल्कि उनके विकास को भी आगे बढ़ाती है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां आत्माएं अपने आत्मा समूहों के साथ फिर से मिलती है, ऐसी गतिविधियों में संलग्न होती है जो उनके विकास को आगे बढ़ाती है। आत्मा समूहों और आत्मा साथियों की आकर्षक धारणा। डॉ न्यूटन की कथा का एक आकर्षक तत्व है, एक ऐसा दृश्य बनाए जहां आत्माओं के समूह, जिन्हें आत्मा समूह के रूप में जाना जाता है, स्वेच्छा से एक साथ कई जन्मों की यात्रा करना चुनते हैं। वे न केवल विभिन्न महाकाव्यों में एक साथ पुनर्जन्म लेते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विकास और ज्ञान की खोज में एक दूसरे की सहायता करते हैं। उस भौतिक दुनिया से परे एक दुनिया की कल्पना करें जिसे हम जानते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो एक अलग आयाम में मौजूद है, जहां आत्माओं के ये समूह सांसारिक अवतारों के बीच अपने आराम की अवधि के दौरान रहते हैं। यह गहन शांति, समझ और बिना शर्त प्यार का स्थान है। इन समूहों में आत्माओं का एक गहरा बंधन है, एक ऐसा संबंध जो भौतिक अस्तित्व और समय से परे है। ये गठबंधन प्रकृति में गहरा और आध्यात्मिक है, जो उन्हें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म के एक अटूट चक्र में बांधता है। इन आत्मा समूहों का अभिन्न अंग आत्मा साथी हैं। वे केवल प्रेमी नहीं हैं जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, बल्कि वे दोस्त, परिवार या शिक्षक भी हो सकते हैं। वे एक दूसरे की आध्यात्मिक यात्रा में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। उनके बंधन अटूट और गहरे हैं। उनके संबंध केवल शारीरिक या भावनात्मक जुड़ाव से कहीं अधिक हैं। उनके रिश्ते उनकी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए मौलिक हैं, जो अपनी साझा नियति को पूरा करने के लिए एक साथ विकसित होते हैं। इन समूहों के भीतर आत्मिक साथी होते हैं। आत्माएं गहन आध्यात्मिक संबंधों द्वारा एक साथ बुनी जाती हैं, विशिष्ट भूमिकाओं या पाठों को पूरा करने के लिए एक साथ पुनर्जन्म लेती हैं। जीवन की समीक्षा और योजना बनाना जीवन में केंद्रीय गतिविधियां हैं। इन समूहों के भीतर आत्मा के साथी होते हैं, आत्माएं जो गहन आध्यात्मिक संबंधों से एक साथ जुड़ी होती हैं, विशिष्ट भूमिकाएं या सबक निभाने के लिए एक साथ पुनर्जन्म लेती हैं। जीवन की समीक्षा और योजना बनाना जीवन के बीच के जीवन में केंद्रीय गतिविधियां हैं। अस्तित्वों के बीच के इस अंतराल को एक तरह की आध्यात्मिक डीब्रीफिंग के रूप में देखा जा सकता है, एक ऐसा चिंतन का क्षण जहां आत्माएं भौतिक दुनिया से अलग हो जाती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में गहराई से उतर जाती हैं। यहाँ वे अपने पिछले अवतारों से अपने कार्यों, विकल्पों, सफलताओं, असफलताओं और अनुभवों का व्यापक और गहन आत्मनिरीक्षण करते हैं। ये आत्मनिरीक्षण केवल घटनाओं का पुनरावर्तन नहीं है, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा का गहन विश्लेषण है, जो सीखे गए सबक और प्राप्त ज्ञान की जांच करता है। यह आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति का संपूर्ण मूल्यांकन है, जिसमें यह आकलन किया जाता है कि किस प्रकार उनके कार्यों और अनुभवों ने उनके चरित्र और चेतना के विकास में योगदान दिया है। इस आत्म मूल्यांकन के साथ साथ वे आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के साथ भी सहयोग करते हैं, जो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। आत्मा को अपनी यात्रा का मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए अपनी बुद्धि और अंतर्दृष्टि प्रदान करना। ये इसी तरह की आत्मनिरीक्षण प्रक्रिया में अन्य आत्माओं के साथ एक सामूहिक चेतना का निर्माण करते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरणों की योजना बनाने में सहायता करती है। साथ में वे आत्मा के अगले अवतारों की सावधानी पूर्वक योजना बनाते हैं। वे अगले जीवन में आने वाली परिस्थितियों, परीक्षणों और सबक को चुनते हैं, सावधानी पूर्वक उन्हें इस हिसाब से ढालते हैं कि वे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अच्छा क्या मानते हैं। वे उन चुनौतियों पर विचार करते हैं जो विकास को प्रोत्साहित करेंगी, वे परिस्थितियां जो सीखने के अवसर प्रदान करेंगी, और वे अनुभव जो उनकी आत्मा को समृद्ध करेंगे। वे अपने अगले अवतार की योजना बनाने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शकों और अन्य आत्माओं के साथ मिलकर काम करते हैं, ऐसी परिस्थितियां और सबक चुनते हैं जो उनके विकास के लिए सबसे बेहतर हों। लेकिन यह सब क्यों करना है? पुनर्जन्म क्यों लेना है? जर्नी ऑफ सोल्स में प्रस्तुत कथाओं के अनुसार पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा का विकास है। आत्माएं भौतिक शरीर में विभिन्न अनुभवों और चुनौतियों का सामना करना चुनती हैं। सीखना, विकसित होना और अंततः चेतना की उच्च अवस्थाओं की ओर प्रगति करना। निष्कर्ष में जर्नी ऑफ सोल्स जीवन के बाद के जीवन और आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा की एक आकर्षक खोज प्रस्तुत करता है। यह सम्मोहन के तहत डॉ न्यूटन के ग्राहकों